एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो आज का हमारा चैप्टर है दैट इज़ द रिबेल्स एंड द राज। सो इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग मेड एन अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज द इक्विपमेंट ऑफ आर्मी। तो इनमें से ऐसा कौन था जिसने कि ऐसा कोशिश करी कि जो इक्विपमेंट्स थे आर्मी के उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए। तो ऐसा कौन था ये आपको बताना है, या यू कैन ऑल्सो से जिसने कि एनफील्ड राइफल को जो है इंट्रोड्यूस किया था, हु वॉज हिम। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी हार्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल सेंटर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, जिसको कि हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, तो उसका इन चार ऑप्शंस में से कौन सा मेन सेंटर नहीं था, या हम ये भी कह सकते हैं वहाँ से जो है रिवोल्ट हुआ ही नहीं था। तो ऑप्शंस आर अंबाला, ग्वालियर, जबलपुर या फिर कोची। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन, who described the kingdom of अवध as cherry that will drop into our mouth one day। तो अवध के बारे में ऐसा किसने बोला था कि ये एक चेरी है जो कि एक दिन हमारे हाथ में ज़रूर आएगी, that will drop into our mouth one day। तो ऑप्शंस आर लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहाउजी, हेनरी हार्डिंग या फिर हेनरी लॉरेंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहाउजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजिस कद्र वॉज द यंगर सन ऑफ हुम। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवाब वाजिद अली शाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ टर्म म्यूटिनी। तो म्यूटिनी ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर अ कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द आर्म्ड फोर्सेस, अ रिबेलियन ऑफ पीपल अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी एंड पावर, या फिर द मेथड अडॉप्टेड बाय द म्यूटिनियर्स टू स्प्रेड देयर व्यूज़, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। म्यूटिनी का मतलब होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसमें एकदम से जो है कलेक्टिव डिसोबीडियंस होने लगे, जो है कलेक्टिवली सारे ही लोग जो हैं रूल्स और रेगुलेशंस को ओबे ना करें, डिसोबे करें, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटिनी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सब्सिडियरी अलायंस। ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहाउजी, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवॉल्ट एट कानपुर। तो कानपुर में जो है किसकी लीडरशिप में रिवॉल्ट हुआ था, दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर बहादुर शाह, नाना साहेब, शाह मल या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजिद अली शाह वॉज द नवाब ऑफ। तो कहाँ के नवाब थे ये, दैट यू हैव टू टेल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अवध। वाजिद अली शाह वॉज द नवाब ऑफ अवध। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड। तो ये रिवॉल्ट शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी, दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मेरठ। तो मेरठ से जो है हमारा 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अवध वॉज एनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश एम्पायर इन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट अवध कब बन गया था। ऑप्शंस आर 1855, 1854, 1856 या फिर 1853। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध एंड सतारा वर कैप्चर्ड अंडर। तो यहाँ पर जो है अवध और सतारा को किस रीजन से, किस चीज़ के अंडर जो है कैप्चर कर लिया गया था। ऑप्शंस आर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, इशू ऑफ मिस गवर्नेंस या फिर महालवारी सिस्टम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली वॉज फाइनली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटेन इन डैश। तो यहाँ पर आपको बताना है दिल्ली को कब कैप्चर कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सितंबर 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम इश्तिहास द 1857 रिबेल्स स्प्रेड देयर व्यूज थ्रू व्हाट। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 1857 में रिबेल्स ने जो है अपने व्यूज को इश्तिहास के थ्रू स्प्रेड किया था, फैलाया था, बट इसके अलावा उन्होंने क्या चीज़ ऑप्ट की थी, दैट यू हैव टू टेल। तो यहाँ पर ऑप्शंस आर न्यूज़पेपर, लेटर, प्रोक्लेमेशंस या फिर स्पीचेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रोक्लेमेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ वॉज रिप्रेजेंटेड बाय हुम आफ्टर द डेथ ऑफ नवाब वाजिद अली शाह। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है वाजिद अली शाह की डेथ के बाद में लखनऊ को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। ऑप्शंस आर नाना साहिब, पेशवा बाजीराव, ब्रिजेश कदर या फिर कुंवर सिंह।
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रिजेस कदर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश ऑफिशियल हु एस्टिमेटेड दैट 3/4 ऑफ द अडल्ट मेल पॉपुलेशन वाज इन रिबेलियन इन 1857। तो यहाँ पर आपको उस ब्रिटिश ऑफिसर का नेम बताना है जिसने कि ये एस्टिमेट कर लिया था कि जितनी भी अडल्ट मेल पॉपुलेशन है उसमें से 3/4 पॉपुलेशन रिबेलियन में शामिल है। तो हु वॉज हिम? ऑप्शंस आर फोर्सिथ, हेनरी हार्लॉक, जेम्स गुथराम, कॉलिन कैम्पबेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फोर्सिथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिपॉइज अराइव्ड एट द गेट ऑफ रेड फोर्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन डैश। तो किस डेट की अर्ली मॉर्निंग पर जो है सिपॉइज रेड फोर्ट के गेट पर पहुंच गए थे? दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर 9 मई 1857, 10 मई 1858, 11 मई 1857 या फिर 12 मई 1857। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 11 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर आपको बताना है दिल्ली से रिवॉल्ट को कौन लीड कर रहा था। ऑप्शंस आर ब्रिजेस कदर, नाना साहेब, शाहमल या फिर बहादुर शाह सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहादुर शाह सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर हु ऑर्गेनाइज्ड द विलेजर्स इन परगना बरात ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो वो लीडर कौन था? ऑप्शंस आर बीरमल, दंका शाह, शाहमल या फिर ब्रिजेस कदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शाहमल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom did the people declare as their leader after the fall of British Raj in लखनऊ। तो जब लखनऊ में ब्रिटिश राज खत्म हो गया था, गिर गया था, तब जो है लोगों ने किसको एज देयर लीडर डिक्लेयर किया था? ऑप्शंस आर नाना साहेब, कुंवर सिंह, शाहमल या फिर ब्रिजेस कद्र। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रिजेस कद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom did the rebels of 22nd Native Infantry choose as their leader and later people call him डंका शाह। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसको सेकेंड नेटिव इन्फेंट्री के लीडर के रूप में चुना गया था और लेटर लोगों ने उनको डंका शाह कह के भी बुलाया। तो ऑप्शंस आर शाहमल, अहमदुल्ला शाह, गोनू या फिर बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अहमदुल्ला शाह। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रिंसली स्टेट ऑफ अवध वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो किस साल में जो है अवध को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया था फॉर्मली? ऑप्शंस आर 1850, 1852, 1854 या फिर 1856। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1856। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड लॉज टू एबॉलिश कस्टम्स लाइक सती। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है किस ईयर में ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने ऐसे लॉज इस्टेब्लिश करे थे जिससे कि सती टाइप के जो भी कस्टम्स हैं ये एबॉलिश किया जा सकें। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1829। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हुज लीडरशिप डिड द रिबेल्स रेजिस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध। तो यहाँ पर ऑप्शंस है डंका शाह, बहादुर शाह, वाजिद अली शाह या फिर बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज इन फैक्ट कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, आइडेंटिफाई द प्लेस। तो किस प्लेस को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी कहा जाता था? तो ऑप्शंस आर झांसी, अवध, कानपुर या फिर लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्शन डिड द ब्रिटिश टेक इन ऑर्डर टू सप्रेस द रिवॉल्ट। तो अब इतना रिवॉल्ट हो रहा था, इतना इंडियंस जो है रिवॉल्ट कर रहे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स सिर्फ बैठ कर देख रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ किया होगा उसको रोकने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर दी होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज पुट अंडर द मार्शियल लॉ। तो हाँ, ये सच है, ब्रिटिशर्स ने जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में मार्शियल लॉ को लागू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इवन ऑर्डिनरी ब्रिटॉन्स वर गिवन द पावर टू ट्राई एंड पनिश इंडियंस सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियन। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी जो ब्रिटॉन्स थे ना, जो बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही छोटे से ऑफिशियल्स भी थे अगर, तो उनको भी ये पावर दे दी गई थी कि वो भी इंडियंस को पनिश कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये रिबेलियन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रायल्स वर सस्पेंडेड एंड डेथ वॉज दी ओनली पनिशमेंट। तो मतलब कोई भी अगर ऐसा रिबेलियन उनको लगता है तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पनिशमेंट थी, दैट वाज डेथ। तो यहाँ पर जो है तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेमोरियम वॉज पेंटेड बाय whom। सो ऑप्शंस आर थॉमस पार्कर, विलियम हॉजेस,
जोसेफ पैटर्न या फिर पंच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जोसेफ पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रिटिश ऑफिसर्स डिफीटेड द रिबेल्स हु वांटेड टू सीज लखनऊ रेजिडेंसी। तो यहाँ पर ऑप्शंस है जेम्स कुतराम, हेनरी हेवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो तीनों ही देखने को मिले थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट। तो इस पोएम को किसने लिखा है। सो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शंस है रेणुका तिवारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मिथाली राज या फिर नन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान। Okay, now next question is in which of the following battle the British forces under Henry Lawrence was defeated by अहमदुल्ला शाह। तो कौन से बैटल के अंडर ऐसा हुआ था कि जो ब्रिटिश फोर्सेस हेनरी लॉरेंस के अंडर में थी उनको हरा दिया गया था अहमदुल्ला शाह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बैटल ऑफ चिन्हत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोनो अ ट्राइबल कल्टिवेटर ऑफ सिंगबम इन छोटा नागपुर बिकेम अ रिबेल लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रीजन। तो गोनो एक ट्राइबल कल्टिवेटर था सिंगभम का जो कि एक रिबेल लीडर बन गया था। तो वो किस ट्राइबल रीजन का रिबेल लीडर बना था, दैट यू हैव टू टेल। ऑप्शंस आर मुंडा, संथाल, कोल या फिर बकरवल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई ब्रिटिश बिकेम इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग अवध। तो आपसे पूछ रहा है ब्रिटिश इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो गई थी जो है अवध को कैप्चर करने के लिए। व्हाट आर द रीजंस। ऑप्शंस आर सॉइल देयर वाज गुड फॉर प्रोडक्शन, principal market of Upper India, the takeover of Awadh was expected to complete the process of territorial annexation या फिर all of the above। तो यहाँ पर जो हमारी तीनों स्टेटमेंट दी गई हैं तीनों की तीनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Nawab Wajid Ali Shah was dethroned and exiled to which of the following place on the plea that the region was being misgoverned। ऑप्शंस आर कानपुर, लखनऊ, दिल्ली या फिर कैलकाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर यू गाइस विल कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द इंग्लिश लेडी हु डिफेंडेड हरसेल्फ ब्रेवली अगेंस्ट द इंडियन रिबेल्स इन कानपुर। तो कानपुर में वो कौन सी इंग्लिश लेडी थी जिसने कि खुद को बचाया था इंडियन रिबेल्स से। तो ऑप्शंस आर मिस ओलिविया, मिस व्हीलर, मिस सतीना या फिर नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मिस व्हीलर। ओके, सो यहाँ पर वी हैव प्रैक्टिस्ड मोर देन 30 क्वेश्चंस। होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड।